Hello friends, today I am going to discuss about Microsoft Excel. So before going to start, please subscribe my channel JP Khuntia. Okay, now let's start. What are the things available in this my MS Excel? The table of contents is that first यहाँ पे introduction to Excel, overview of the Excel screen, then file मेनू क्या होता है, edit मेनू, insert मेनू, फॉर्मेट मेनू, उसके बाद फॉर्मेटिंग वर्कबुक्स, चार्ट्स, ये सब चीज़ आज हम लोग इसी ट्यूटोरियल पे पढ़ेंगे। चलो फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। एक्सेल क्या होता है देखिए, एक्सेल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं तो उसी के लिए हम लोग एक्सेल के यूज़ करेंगे। तो ये एक्सेल में हम लोग क्या इस पर ऑर्गेनाइजिंग डाटा भी कर सकते हैं, कुछ चार्ट भी बना सकते हैं, परफॉर्म कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग एक्सेल लाएंगे कहाँ से? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल को यूज़ करने के लिए एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है। आइदर वो आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको आइदर डाउनलोड करो, नहीं तो इसको पायरेटेड वर्जन ला के इसको इंस्टॉल करो। जैसे 2007 हो गया, 2010, ये कोई सा भी वर्जन आप डाउनलोड करके इसको आप सीख पाओगे। तो अब होता है ओवरव्यू ऑफ द एक्सेल। जिससे आप जाओगे स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, उसके बाद आप जाना पड़ेगा आपको एमएस ऑफिस, उसके अंदर होता है एमएस एक्सेल। जब आप उसको ओपन करोगे तो एक स्क्रीन आ जाएगा। तो वो स्क्रीन पे जैसे पहला जो टॉप में जो लिखा होता है माइक्रो, यहाँ पे मैंने वो डायग्राम बनाया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1, तो ये हो जाएगा आपका टाइटल बार। तो ये जो टाइटल बार क्या होता है, इज़ लोकेटेड एट द वेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन का टॉप पोजीशन में टाइटल बार होता है। तो जैसे वहाँ पे लिखा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1, तो उसके बाद उसके नीचे जो होता है वो होता है मेनू बार। तो मेनू बार इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार का नीचे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार। देन द मेनू बार इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द प्रोग्राम। अगर हम लोग प्रोग्राम में कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग मेनू बार को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन, तो उसके बाद आता है स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, इट्स प्रोवाइड द शॉर्टकट टू द फाइल मेनू। तो फाइल मेनू में जितना सारा शॉर्टकट है उसको हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो डायग्राम यहाँ पे बनाया हो जो स्क्रीनशॉट लेके, तो आप जैसे ओपन करोगे एक्सेल को तो वो आप भी देख पाओगे। उसके बाद होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसमें क्या होता है, जितना मैथमेटिकल फंक्शन हो गया या कोई भी चीज़ आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ता है, कुछ भी लिखने का तरीका या कुछ मतलब चेंजिंग करने के लिए, तो हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्टेटस टूल बार। तो ये क्या होता है, स्टेटस टूल बार अलाउज द यूजर टू व्यू इफ़ द करेंट वर्कशीट इज़ रेडी टू एंटर डाटा। अगर आपका वर्कशीट रेडी हो गया कुछ डाटा एंट्री करने के लिए तो हम लोग स्टेटस टूल बार को यूज़ करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक्सेल का बना दिया। तो जो मैंने पहले जो डायग्राम बताया हूँ इसमें सारा कुछ अवेलेबल है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऊपर लिखा है बुक 1, तो ये हो जाएगा आपका टाइटल बार। तो उसी के हिसाब से जैसे यहाँ पे छोटा छोटा बॉक्स है जहाँ पे लिखा है सेल B6, सेल D14, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में ABCDEF ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे मैंने यहाँ पे दिया हूँ, देखो बी के नीचे यहाँ पे 6 पोजीशन पे, तो मैंने दिया है क्या, सेल B6, हो यार बी हो जाएगा आपका कॉलम एंड रो हो जाएगा आपका 6। तो इसीलिए ये जो बॉक्स होता है ये बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। तो सेल में B6 ये इसलिए मैंने लिखा हूँ। वैसे ये और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हूँ, सेल D14, तो ये देखिए डी का पोजीशन हो गया और 14 का जो हो जाएगा इसका वो रो हो जाएगा, तो हो गया सेल क्या D14। उसके बाद तो सारा नीचे जो लिखा है देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3, द टैब्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन रिप्रेजेंट डिफरेंट वर्कशीट्स विद इन द वर्कबुक। तो वर्कबुक के अंदर आपका कितना वर्कशीट है और करेंटली क्या कौन सा सीट आप यूज़ कर रहे हो तो ये नीचे आपका दिखा देगा। चलिए नेक्स्ट होता है ओवरव्यू ऑफ द एक्सेल। फिर नेक्स्ट स्क्रीन, तो इसमें जो होता है देखिए यहाँ पे कि इक्वल सिंबल दिया है और एक बॉक्स दिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको होते हैं फार्मूला। तो यहाँ पे अगर आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो इसी फार्मूला में यू हैव टू राइट। नेक्स्ट होता है फाइल मेनू। देखिए यहाँ पे फाइल मेनू में क्या होता है, तो जैसे आप ओपनिंग करोगे एक्सेल का वर्कशीट तो यहाँ पे आ जाएगा फाइल। फाइल के बाद यहाँ पे देखिए ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, अगर न्यू भी आए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ओपन करना है जो भी फाइल आप सेव किए होगे तो ओपन के थ्रू में जाकर उसको
ओपन करना पड़ेगा। और क्लोज मतलब ये क्लोज हो जाएगा और बाकी हो जाएगा न्यू। अगर आपको न्यू शीट बनाना है तो यहाँ पे न्यू पे जाकर आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट होता है एडिट मेनू। तो यहाँ पे देखिए मैंने एडिट पे जा गया, इस पे अंडू क्लियर, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+Y ये सब शॉर्टकट किए, तो इसको भी लेके आप काम कर पाओगे। तो ये हो जाएगा आपका एडिट मेनू, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट मेनू में क्या होता है देखिए, द इंसर्ट मेनू अलाउज यू टू ऐड न्यू वर्कशीट। अगर आपको कुछ न्यू वर्कशीट ऐड करना है तो हम लोग इंसर्ट मेनू को यूज़ करते हैं। रो और कॉलम कुछ भी आपको चीज़ अगर ऐड करना है तो हम लोग इंसर्ट मेनू का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट मेनू, तो फॉर्मेट मेनू में क्या होता है, अगर आपको कोई कलर, बॉर्डर्स, साइज़, अलाइनमेंट ये सब चीज़ देना है तो हम लोग फॉर्मेट मेनू को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए और एक भी फॉर्मेट मेनू, वही सेम चीज़, रो, कॉलम, सीट ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट होता है व्यू मेनू। तो व्यू मेनू में द व्यू मेनू अलाउज यू टू डिफरेंट ऑप्शंस व्यूइंग योर वर्क। अगर आपको कोई वर्क का डिफरेंट ऑप्शन जानना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पे व्यू मेनू में, इसमें हम लोग फॉर्मूला बार भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे और एक भी मैंने एग्जांपल दिया हूँ, जैसे यहाँ पे एक सीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे कमेंट हो गया, तो आप यहाँ पे कमेंट भी दे सकते हो। अगर कोई वर्कशीट में कुछ लिखना है, देखिए कमेंट्स, यू कैन ऐड कमेंट्स अबाउट स्पेसिफिक सेल। अगर कोई स्पेसिफिक सेल का आप कमेंट देना चाहते हो तो यू कैन क्रिएट योर कमेंट। नेक्स्ट असिस्टेंट हेल्प मेनू, ये असिस्टेंट होता है। तो हेल्प मेनू क्या होता है, इट इज़ यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन यू मे हैव विद इन द सीट। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर जो भी बनाया हो तो उसके हिसाब से असिस्टेंट आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा। एक्सेल वर्कशीट, देखिए यहाँ पे तो डबल क्लिक टू द हाईलाइट ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आपको वर्कशीट का जैसे मैंने पहले बताया था शीट 1, शीट 2, शीट 3, अगर कोई शीट को आपको रीनेम करना है आपके हिसाब से तो आप उसको डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे इस टाइप का आ जाएगा ब्लैक कलर का, तो उस पर आप एडिट करके आपका खुद का नाम दे पाओगे। उसके बाद होता है फार्मूला। देखिए यहाँ पे फार्मूला में एक आरो मार्क दिया हूँ ब्लैक कलर का, तो जहाँ पे लिखा है B2 + B3, ये मतलब B का सेकंड रो और B का क्या हो जाएगा 3। तो इसमें जो भी आप वैल्यू डालोगे तो इक्वल सिंबल के थ्रू में वो क्या हो जाएगा सम। नहीं तो आप सम का एक सिंबल होता है टॉप में देखिएगा कॉर्नर पे, तो वो सम का सिंबल लेके आपको इस पर ऑटो सम भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको ऐड करना है वो भी ऐड कर पाओगे, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो यू कैन यूज़ प्लस साइन, अदरवाइज यू कैन यूज़ ऑटो सम ऑप्शन। उसके बाद फार्मूला, देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला डाला हूँ, जैसे कि कल और एक फार्मूला सब्सट्रैक्शन का फार्मूला यहाँ पे डाला हूँ, और डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का कुछ भी फार्मूला आप यहाँ पे डाल पाओगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए इक्वल सिंबल, फिर कर दिया मैंने A10 मतलब ए रो का 10, और यहाँ पे डिवाइड बाई B3, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और एक यहाँ पे दिया हूँ B3 × A10, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का स्टार सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा आपका एंटर डाटा। अगर आपको ज़्यादा डाटा करना है तो इसको आप लेके सारा जो सेल होता है उसको सिलेक्ट करके अब इसको मर्ज करके भी कुछ भी लिख पाओगे। ज़्यादा अगर आपको कुछ एडिट करना है और ज़्यादा कुछ लाइनिंग अगर लिखना है तो आप उसको एक साथ सिलेक्ट करके मर्ज करके भी लिख पाओगे। देखिए अब हो गया रिप्लेस के लिए अभी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन कट एंड पेस्ट मूव डाटा अराउंड टू अपडेट योर वर्कशीट। यू कैन यूज़ द फाइंड एंड रिप्लेस। एडिट में जाके अब फाइंड और रिप्लेस, अगर आपको कुछ वैल्यू से बस 10 को आप एडिट करके 12 लिखना है तो क्या कर पाओगे आप, रिप्लेस का बटन दबा दो। तो रिप्लेस के अंदर यहाँ पे लिखा है फाइंड वर्ड, सपोज यहाँ पे 10 लिख दिया आपने, फिर रिप्लेस विथ सपोज 11, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मेटिंग वर्कबुक, तो इसमें जो बॉर्डर, कलर और कुछ भी आपको अगर देना है किस टाइप का बॉर्डर, ये सब आप फॉर्मेटिंग वर्कबुक में काम कर पाओगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर कोई भी आप वर्ड लिखते हो तो उसको कौन सा फॉर्मेट में आपको लाना है, ठीक है, फॉर्मेटिंग वर्कबुक को, तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। क्रिएटिंग चैट, तो देखिए विद द एक्सेल प्रोग्राम यू कैन क्रिएट चैट विद द चैट विजार्ड। तो यहाँ पे आप जाके चैट विजार्ड पे क्रिएट कर पाओगे। तो कौन सा स्टेप फॉलो करना है, चूज ए चैट टाइप। पहले आप सारा डाटा को सिलेक्ट करो और कौन सा चार्ट आपको बनाना है उसको चूज़ करो, फिर हाईलाइट कर दो, फिर जैसे आप नेक्स्ट करके ओके कर दोगे तो वो चार्ट आपका रिप्रेजेंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्रिएटिंग चार्ट का मैंने यहाँ पे दिया हूँ। स्टेप 3 में चेंज द चार्ट ऑप्शन, अगर एक्सेस, ग्रिड लाइन, लीजेंड कोई भी आपको चूज यहाँ पे करना है, एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस को लेना है या कौन सा, वो आपके हिसाब से डिपेंड करेगा कि इन हुइच टाइप चार्ट यू वांट टू क्रिएट। तो ये सारा करके आपको नेक्स्ट करके फिनिश में जाओगे तो ये चार्ट आपका आ जाएगा। तो फ्रीजिंग पेन क्या होता है, हाईलाइट द स्पेसिफिक कॉलम, गो टू द विंडो मेनू एंड क्लिक फ्रीज पेन्स।
जैसे करोगे तो सेल्स एट द टॉप ऑफ द हाईलाइटेड कॉलम शुड बी फ्रोजन व्हाइल यू आर स्टिल एबल टू स्क्रॉल अबाउट द रेस्ट। तो ये आपको फ्रीज पैन्स में मिल जाएगा। प्रिंटिंग, अगर आप चाहोगे तो शॉर्टकट यूज़ कर पाओगे Ctrl+P, नहीं तो अगर कुछ एरिया आपको अगर सिलेक्ट करना है तो इस पर वैसे सेम चीज़ फाइल पे जाके उस पर प्रिंट एरिया को चूज कर दो, जो भी आपको सेट करना है वो सेट प्रिंट एरिया कर दो, फिर इस पर आ जाएगा प्रिंटिंग का ऑप्शन। देखिए यहाँ पे तो मैंने प्रिंट एरिया कर दिया, फिर यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया, नहीं तो क्लियर प्रिंट एरिया। अगर क्लियर करोगे तो वो चला जाएगा, अगर सेट करोगे तो उस चीज़ का हिसाब से करेगा। सपोज आपको वर्कशीट बना दिए, उस पर आपको 2 या 3 सेल को आपको प्रिंट करना है तो आपको उस पर सेट प्रिंट एरिया करना है। तो आप देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या क्या, तो Ctrl+A दैट इज यूज फॉर सिलेक्ट ऑल, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट इन्फॉर्मेशन, Ctrl+Z अंडू इन्फॉर्मेशन, और होम आपका आ जाएगा बिगिनिंग पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल। सो in the next class I'll provide you the practical things that how you will implement Excel. Okay, so please subscribe my channel JP Khuntia. Thank you.